अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका पेरेंट्स एकेडमी में। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम सेम टेक्स्ट बुक और जामशोर वालों की जो मैथमेटिक की बुक है, हिसाब की जो किताब है उससे हल कर रहे हैं। हम जो है 6 चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। आज जो एक्सरसाइज हम सॉल्व करने को 6.1 है। आपके जो यूनिट का नाम है वो है तग़य्युर रास्त और माकूस या डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन। रेशोज़ होते हैं, रेशो के प्रोपोर्शंस और उनकी वेरिएशंस होती हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट स्टार्ट। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं उर्दू की बुक रेफ़र करती हूँ और जो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है वो सब कुछ सेम ही है ना। तो आप बस लैंग्वेज का चेंज होता है। अब देखें, पहला क्वेश्चन है, इसमें A रेशो B रेशो C मालूम करें। अगर जो है A रेशो B बराबर है 2 रेशो 5 के, ये जो है 6 क्लास में भी आपने काफ़ी टाइम जो है किया है, काफ़ी दफ़ा किया है। ये सिर्फ एक रिपीटेशन है, पर मैं ये कर रही हूँ ताकि आपको याद आ जाए। मैं एक ये करूँगी, एक ये करूँगी, सेंटर वाला आप खुद कीजिएगा। सही। अब देखें, ये फर्स्ट रेशो देखें, A रेशो B जो है वो बराबर है 2 रेशो 5 के। रेशो क्या होता है? कंपैरिजन होती है, दो क्वांटिटीज़ के बीच का कंपैरिजन होता है। स्टूडेंट, रेशियो क्या होता है? कंपैरिजन होता है, दो क्वांटिटी, दो क्वालिटीज़ के बीच का जो कंपैरिजन होता है, यानी मुआवजा जो होता है उसे आप रेशियो कहते हो। और जब दो रेशियोज़ को आप एक दूसरे के बराबर रखते हो तो वो उसका प्रोपोर्शन कहलाता है। अब देखें, A रेशो B था, उसे बराबर रखा था 2 रेशो 5 के। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। सही है। अब हम क्या करेंगे, अब चलें हम, और कंटिन्यूस रेशो क्या होता है कि एक से दो से ज़्यादा चीज़ों का मुआवजा जिनमें कोई एक क्वालिटी या एक क्वांटिटी यकसा हो, दोनों में यकसा हो। अब अगर आप यहाँ देखें तो A रेशो B है और B रेशो C है, तो ये जो B है यहाँ क्या है? दोनों में मुश्तरक है, कॉमन है, यकसा है। तो ये क्वेश्चन किसका हुआ? ये क्वेश्चन हुआ कंटिन्यूस रेशो का। तो अब आप देखें कि दो दफ़ा B था, इधर भी B था, इधर भी B था, तो मैंने B जो है मुश्तरक ले लिया, एक ले लिया। अब जो है आप रखें, देखें A जो था, यहाँ देखें A बराबर है 2 के, तो आप 2 रखें A के नीचे और ये वाला 5 रखें आप B के नीचे। सही। इसी तरह से आप देखें फिर B बराबर है 5 के और 4 बराबर है C के। देखें C बराबर है 4 के। सही। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है इनके बीच में क्या जो है इनके बीच में क्या रेशो बढ़ रहा है ये देखना है। सही। आप किस तरह से करेंगे? चूँकि इन सारी क्वांटिटीज़ के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये देखना है, तो आप इन सबको एक दूसरे से ज़रब करके मालूम करेंगे। देखें, ये जो 2 है इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये 5 इसी 5 से मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला जो 5 है इस 4 से मल्टीप्लाई होगा। सही। क्योंकि आपने इन क्वांटिटीज़ के बीच में, इन क्वांटिटीज़ के बीच में, इन क्वालिटीज़ के बीच में क्या देखना है? रिलेशनशिप देखनी है, कि इनका ताल्लुक़ देखना है। इसलिए आप इन्हें क्या करेंगे? ज़रब करेंगे। ज़रब 5 और ये 5 ज़रब 5, तो 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और 5 4 ज़ा 20। अगर आप जो है अब यानी ये आपका क्या बन रहा है? 10 रेशो 25 रेशो 20। और अगर आप इसको देखें तो ये जो है, अगर आप इनमें और कॉमन देखना चाहते हैं तो ये आता है 5 के टेबल में। ये सब आते हैं कि 5 का टेबल जब आप 2 तक पढ़ेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा, 5 का टेबल जब आप 5 तक पढ़ेंगे तो आपके पास 25 आ जाएगा, और 5 का टेबल जब आप 4 तक पढ़ेंगे तो आपके पास 20 आ जाएगा। तो देखें कि जिस रेशो में क्वेश्चन था उसी रेशो में इसका आंसर भी आ गया। सही। अब जो है ये वाला जो क्वेश्चन इसका, ये 3 वाला मैं कर रही हूँ। देखें कि आप जो है, आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया गया, आप उसे इस तरह से तक़सीम की हालत में भी लिख सकते हैं। यहाँ A बराबर है 10 के, तो A के नीचे मैंने 10 लिख दिया। B बराबर है 11 के, तो B बराबर लिख दिया 11 के। इसी तरह इस तरफ देखें तो B बराबर है 20 के, तो मैंने 20 11 के नीचे लिख दिया, और 21। ये भी उसी तरीके से होगा जैसे हमने पहले किया, क्योंकि हमने इनके बीच में रिलेशन देखना है, इनके बीच में ताल्लुक़ देखना है, तो इस तरह से होगा।
कि 10 मल्टीप्लाई बाय 20, फिर 11 मल्टीप्लाई बाय 20 और 11 मल्टीप्लाई बाय 21। सही। तो जब आप 10 को 20 से करोगे तो आपके पास जो है आंसर आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 200। सही। और 11 को 20 से करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना है। सही, मल्टीप्लाई करना है। और इससे करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2। सही। तो ये इनका क्या बन गया, ये इनका रेशो बन गया, प्रोपोर्शन बन गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स वाई जेड, एक्स रेशो वाई रेशो जेड रेशो में हमने मालूम करना है। सही, मैं इसके भी 2 क्वेश्चन करूँगी क्योंकि ये ऑलरेडी 6th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया और समझाया जा चुके हैं। कोशिश रही तो मैं 6th क्लास किया जो कुछ इम्पोर्टेंट लगे चैप्टर उनको भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगी, और यही सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शोर वालों की। तो x बराबर है 3 के, ये भी कंटिन्यूड रेशो है क्योंकि इसमें x जो है कॉमन है। अब देखिए प्रीवियस वालों में हमेशा b कॉमन आ रहा था। सही, इसमें पहला वाली वैल्यू जो आ रही है वो कॉमन आ रही है। अब इसको कैसे करेंगे ना, वो आप ध्यान दीजिए कि पहले इसको किस तरह से करेंगे कि x और y की वैल्यू आपके पास क्या है, 5 गिवन है। सही। अब इधर जो है देखें पहले वाला x गिवन है और z गिवन है, तो x की वैल्यू हमेशा x के नीचे आएगी। यहाँ जो है x की वैल्यू है वो क्या है, 4 है, और z की वैल्यू क्या है, 9 है। अब हम इन ऐसी क्वांटिटीज़ के बीच में कैसे रिलेशन मालूम करें, तो देखें 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं और 5 को मल्टीप्लाई करवाएं 4 से, क्योंकि देखिए हमने इन तीनों का रिलेशन आपस में मालूम करना है। और फिर आप इस वाले 3 को मल्टीप्लाई करवाएं 9 के साथ। सही, यानी x पहले वाले x का वैल्यू मालूम करो z के साथ, फिर 5 की वैल्यू मालूम करो। सही, तो 3 4 12 होता है, 3 4 12 होता है, 5 4 20 हो जाएगा, और 3 9 27 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 12:20:2। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं ये वाला सॉल्व कर रही हूँ ना। अब यहाँ देखें पहले में तो x कॉमन दिया था, अब यहाँ देखें कि x की वैल्यू 3, सही है, फिर z दिया हुआ, z की वैल्यू 5। इसी तरह से फिर y दिया हुआ 7, फिर इन्होंने क्या दिया हुआ है, फिर इन्होंने 8 दिया हुआ है। यानी इस बार लास्ट वाली वैल्यू है उसको कॉमन रखा है। डिफरेंट क्योंकि ए कंटिन्यूस रेशो में क्या होता है कि कंटिन्यूस रेशो में कोई एक रेशो जो होता है वो क्या होता है बाकी रेशो में यकसा होता है, तो इसमें जेड रेशो यकसा। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखें पहले तो आपने जो है इस 3 को x की वैल्यू को मालूम करना है y के रेशो के साथ, y की वैल्यू के साथ। सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मतलब ये जो है आपको मालूम करना है इस वाले का लास्ट वाली, यानी इस वाली वैल्यू की आपने सेटअप लगाना है इसके साथ। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 8। फिर आपने क्या करना है, इस वाले 5 को इस वाले 7 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7। और फिर आपने क्या करना है, इसी वाले 5 को मल्टीप्लाई करवाना है इस वाले 8 से, यानी z की अपनी वैल्यू का क्या रिलेशनशिप है। सही, तो 3 8 24 होता है, 24:5 7 35 होता है, और 5 8 40 होता है। तो इसका आंसर क्या आता है, 24:35:40। अब देखें ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें पहले हमने 3 क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन किया था। इसमें A B C D ज़्यादा क्वांटिटीज़ है ना जिसका हमने कंपैरिजन करना है। और आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो देखें कि आपने क्या करना है, A/B फिर B/C, यानी B दोबारा रिपीट हो गया, इसमें B दोबारा मतलब जैसे मुश्तरक वो आ गई जिसमें हम कंटिन्यूड रेशो देखेंगे, और CD तो दोबारा C क्या आ गया, एक कंटिन्यूड रेशो आ गया। सही है, तो अब आपने क्या करना है, पहले तो देखें मैंने आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ताकि आपको आसानी हो। A की जगह A की वैल्यू रखेंगे तो A बराबर है 2 के और B बराबर है 3 के। ओके, फिर उसके बाद जो है आप देखें इसी को कंपेयर करें तो ये वाला B बराबर है 4 के और C बराबर है 5 के। ओके, इतना कर लें। इतना करने के बाद आप इनके
इस वाले 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, सही। फिर इस 3 को और फिर इस 5 को इससे, तो अब आपके पास आ जाएगा इस तरह से, सही। अब आपने इतना कर लेने के बाद आप इनको देखें कि 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12, रेशो 15, सही। अब आप देखें कि डी की जो वैल्यूज़ है अभी भी आपके पास, यानी ये वाला जो ये तो 2 कर लिया था, अभी ये 2 रहते हैं, इसकी तो वैल्यू नहीं रखी, तो आप देखते हुए इस सी के नीचे रखें 7 और डी के नीचे रखें 10। अब आपने और इनका रेशो देखना है, यानी इनमें क्या रिलेशनशिप है ये देखनी है। तो आपने क्या करना है कि चूँकि ये वाला 8 इस 7 से मल्टीप्लाई करवाएं, ये वाला 12 इस 7 से मल्टीप्लाई करवाएं, ये वाला 15 इस 7 से मल्टीप्लाई करवाएं और 15 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएं, मल्टीप्लाई बाय 7, फिर 12 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर 15 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर 15 मल्टीप्लाई बाय 10। 8 7 ज़ा 56 होता है, रेशो 12 7 ज़ा 84, रेशो 15 7 ज़ा 105 और 15 10 ज़ा 150। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखें फिर इस वाले क्वेश्चन में ए रेशो बी है, मतलब 3 से ज़्यादा क्वांटिटी हो और इसमें जो है जो बार बार रिपीट हुआ है वो ए हुआ है, ए हुआ है और इसमें बी हुआ है, सही है। तो पिछले वाले में क्या रिपीट हो रहा था, डी हो रहा था। तो अब चलें ए बराबर है 4 के, 4 लिखते हैं और इसके बराबर आ जाएगा ये 3, सही। फिर बी 5 और सी 7। चलो पहले अभी इतना ही कर लेते हैं। तो वही 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं और 3 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करवाएं। तो 4 5 ज़ा और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आ जाएगा 20, 15 और 21। अभी भी आपके पास देखो ये वाली वैल्यू बची हुई है, पर पिछली दफ़ा में जो बची थी आपके, जो इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन भी देखें, दोबारा से देखें, तो पिछली दफ़ा जो बची थी वो सी और डी की वैल्यू बची थी। इस बार अगेन जो आपका रेशो बच रहा है वो ए और डी बच रहा है, यानी एक इस किनारे एक इस किनारे। तो आप क्या कर सकते हैं, बस इसके नीचे यहाँ 7 और डी की वैल्यू डी के नीचे जो है 9। अब हमने इन सब को कंपेयर करके देखना है, सही। तो ये वाला 20 इस 7 से मल्टीप्लाई, ये 15 भी इस 7 से मल्टीप्लाई, ये 20 भी इस 7 से मल्टीप्लाई, और ये थोड़ा सा मैंने यहाँ 20 लिख दिया था, ये 20 मैंने। तो अब देखें, तो आपने मालूम करना है कि 20 को जब 7 से आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास आ जाएगा 140। रेशो इस 15 को जो इससे आया था 15 से 7 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा 08, और फिर इस 21 को जब 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 147। फिर भी चलो मैं एक दफ़ा और कैलकुलेटर की है, जिससे 21 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू 147, और फिर इस वाले 20 को इस 9 से मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि आपने जो है सबके बीच का रिलेशन देखना है, क्वांटिटीज़ के बीच का रिलेशन देखना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। सॉरी, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर आपको हमारे पढ़ाने और समझाने का तरीक़ेकार अच्छा लगता है तो प्लीज़ बेनज़ीर अकेडमी को जो है सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।